तो दोस्तों, क्या आपको लगता है आप जेजेके के बहुत बड़े फैन हो? तो आज से आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे ऐसे फैक्ट्स बोले तो बताने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन के बारे में। शायद से 90% से भी ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता होगी ही नहीं। क्या ये क्या बक रहे हो माता? तो सबसे कॉमन जो कि सवाल सबके मन में उठ के आता है गोजो को लेकर कि क्या गोजो ककाशी पर बेस्ड है। तो मेरी मानो तो भाई हाँ, गोजो ककाशी पे बेस्ड है। तुम अगर देखो तो सेम हाइट, सेम हेयर, सेम आंखों पे बैंड रखना, सेम एटीट्यूड और एक डेंजर मेंटोर, और वो सेम स्टूडेंट्स जो कि दोनों के अंदर बसते हैं एक डेविल्स। तो इतना प्रूफ शायद से काफ़ी है कि एक गोजो को ककाशी से हम सिमिलर कर पाए। 20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। क्या यूजी इतोदोरी का जन्म एक एक्सपेरिमेंट था? यूजी इतोदोरी सिर्फ सुकना का वैसल ही नहीं, उसका जन्म एक प्लान्ड एक्सपेरिमेंट था भाई, जिसका केंजाकू जो वो ब्रेन वाला विलेन है ना, वो उसकी माँ के बॉडी में घुस गया था, मतलब कि उसके ब्रेन पर कब्जा कर लिया था। बाकी तुम लोग एक बार ये देखो, स्मैश। मतलब तुम समझ रहे हो कि यूजी पहले से ही एक चेस की गोटी रहा था कि सुकना का उसको वैसल बनना ही बनना है। गोजो को सील कैसे किया गया था? तो तुम लोगों ने देखा होगा सीजन 2 के एंड में केंजाकू ने उसे एक इस टाइप के स्ट्रक्चर में कैद कर लिया था। तो वो कैसे हुआ था उसको हम एनालाइज करते हैं अभी। तो गोजो पूरे जेजेके वर्स में सबसे पावरफुल सॉर्सरर था जो कि लिमिटलेस का यूज करता था। तो केंजाकू ने प्रिज्म रिलीम का यूज़ किया था, जो कि एकमात्र टेक्निक है जो उसके लिमिटलेस के अगेंस्ट जाके उस पर वर्क करती है। उसकी वजह से वो कैद हो गया। देखो ये बंदा ना बहुत पावरफुल है भाई। इवन इसकी मौत जो हुई थी ना भाई, वो इसलिए हुई थी क्योंकि वो उसने सीरियस लड़ाई ही नहीं की भाई, वो पूरे फाइट में भाई वो हंसी मजाक करता रहा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। आप लोग बताना कमेंट में कि अगर गोजो सीरियस रहता तो वो कौन जीतता, सुकना या फिर गोजो? ये आप लोग कमेंट करना और डिस्कस करना, मैं आपके कमेंट पे ज़रूर जवाब दूंगा। तो क्या सुकना सभी कर्स एनर्जी का बाप है? थ्योरी कहती है कि सुकना सिर्फ एक विलन ही नहीं, सभी कर्स एनर्जी की ओरिजिन है। उसके फिंगर्स कर्स एनर्जी के ब्लूप्रिंट्स हैं, मतलब कि सुकना शायद सबसे पहला और सबसे पुराना कर्स हो। तो ये एक वन ऑफ द माय फेवरेट थ्योरी है। तो आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताना। तोदो का बुगी बुगी, तो जो भी तोदो को नहीं जानते मैं बता दूं कि तोदो जो कि एनिमे में ताली बजा के जगह एक्सचेंज करता था, वही बंदा। तो बुगी वुगी आप लोग को एक फ़नी टेक्निक लगती होगी, लेकिन मैं बता दो कि भाई उसकी कोई एक रेंज लिमिट नहीं है। मतलब कि मान लो तुम इस गोले के कोई और कोने पे हो भाई, उस कोने से तुमको वो एक्सचेंज कर सकता है उस स्किल से भाई, टेक्निक से। तो क्या माकी इस जनरेशन की तोजी 2.0 है? तो तोजी की तरह ही माकी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि उसके पास कर्स एनर्जी ही नहीं है, लेकिन इतनी कम है कि भाई उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता, बल्कि वो तो अपने एनिमे तक को नहीं देख पाती। और तुमने देखा होगा कि माकी हमेशा एक ग्लासेस पहनती है। वो ग्लासेस इसी की वजह से है ताकि वो माकी अपने एनिमीज को देख सके। तो माकी जेनिन क्लैन की है, और जेनिन क्लैन की डिस्ट्रक्शन के बाद वही बन चुकी है तोजी की तरह ही एक बिना कर्स एनर्जी वाली सॉर्सरर। अगर मांगा यूजर्स इसको देख रहे हैं तो भाई तुम लोग को तो पता ही होगा कि माकी क्या क्या कर सकती है। ब्रो आई वांट टू डू दिस अगेन, स्मैश। तो आई थिंक हमें आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। sayonara, गुड बाय, थैंक यू।